ओम साई राम, ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, यह सत्य है कि सद्गुरुओं का अनेक बार ऐसा व्यवहार होता है कि सामान्य जीवन की परिभाषा में विकसित सा लगता है, असंगत लगता है। यदि सत्य में पूछा जाए तो जोगियों के जीवन की एक स्थिति ऐसी आती है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं में जितनी याददाश्त है, जितनी इच्छाएं हैं, जैसे अच्छा खाना पीना, अच्छा सुनना आदि, एक समय में ये सब शून्य हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाद का भान नहीं रहता, क्योंकि स्वाद इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। वे कुछ भी खाएं पता नहीं चलता। उन्हें शरीर का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि यह उनकी देहातीत स्थिति होती है। उनका मनोनाश हो जाता है। जो विषय इंद्रिय को पार कर जाता है वह विक्षिप्त की तरह रहता है। सद्गुरुओं को इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और एक ही जगह पर केंद्रित रहता है। यह बहुत उच्च अवस्था होती है। ऐसी स्थिति में पीड़ितों का उद्धार करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। वास्तविकता तो यह है कि बाह्य रूप से वे भले ही अस्थिर प्रतीत होते हैं, उनका व्यवहार चंचल हो, किंतु भीतर से वे बिल्कुल स्थिर एवं शांत होते हैं। उनका यह असामान्य व्यवहार अकारण नहीं होता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते हैं। वस्तुएं वे अपने इन क्रियाकलापों से वे प्राणियों के दुखों को ही दूर करते हैं और सारा कष्ट स्वयं अपने ऊपर झेल लेते हैं। सद्गुरु भगवान में ईश्वर की शक्ति होती है। ईश्वरीय शक्ति में दिव्यता होती है। प्राण शक्ति हो, ब्रह्म शक्ति से ही उत्पन्न होती है। दिव्य का अर्थ ही है जलना, लेकिन यह जलन आग की तरह जलना नहीं होता, बल्कि सद्गुरुओं की शक्ति सृजनशील व सर्वव्यापक होती है। इसलिए जब सद्गुरुओं की कृपा दृष्टि किसी पर पड़ती है, या जब किसी को उनका स्पर्श प्राप्त होता है, यहाँ तक कि वे किसी के विषय में सोच भी लेते हैं, तो उस दिव्य चेतना की सूक्ष्म शक्ति उस व्यक्ति विशेष की चेतना को पूर्णतः प्रभावित कर देती है। सद्गुरु ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही आते हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो ईश्वर की कृपा शक्ति ही सद्गुरु है। ईश्वर की इच्छा शक्ति के फलस्वरूप जिस समय जितनी कृपा शक्ति का कहीं पर खेल होता है, तो उस कृपा शक्ति के शरीर रूप में सद्गुरु आते हैं। उनमें अपार ईश्वरीय शक्ति होती है। सद्गुरु के संबंध में कोई घटना अचानक नहीं होती है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी जिसको मिलेगा पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध के कारण से ही मिलेगा, जो कि ईश्वर के नियम के अधीन है। सद्गुरु ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात देह धारण करके सगुण रूप में आए हैं। उनके पास विभिन्न मनवृत्ति के लोग आते हैं। शिरडी में जब वे देह रूप में थे तब भी भक्तगण आते थे। आज जबकि वे सूक्ष्म रूप में हैं, फिर भी उनके प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं और आगे भी उनका आकर्षण बना रहेगा। बाबा के विभिन्न प्रकार के भक्त हैंगे। बाबा के प्रति प्रथम बार आकर्षित होने वाले ज़्यादातर लोग अपनी उद्देश्य पूर्ति, जैसे संतति प्राप्त करना एवं उनके सौभाग्य की कामना, नौकरी या उच्च पद प्राप्त करने की लालसा, धन या यश प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण आते थे। दासगणु अन्ना, नांदेड़ के रतन जी, श्रीमती औरंगाबादकर आदि संतान प्राप्ति की कामना से बाबा के पास आए थे। हरिश्चंद्र पितले संतति की कल्याण कामना से चिंतित थे, अतः उनका शिरडी गमन हुआ। गोपाल नारायण नौकरी की समस्या से ग्रस्त थे। रघुनाथ राव पेंशन में वृद्धि के लिए बाबा के कृपाकांक्षी थे। कुछ लोग परीक्षा में सफलता की कामना से बाबा की भक्ति की दिशा में अग्रसर हुए, जैसे चोलकर, शेवड़े, तेंदुलकर इत्यादि। संक्षेप में उपर्युक्त प्रकार के भक्त सद्गुरु के पास अपनी वस्तुवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आते थे। दूसरे प्रकार के लोग आदि व्याधि, कचहरी, रण, झगड़ा फसाद आदि
कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए आते थे। साठे को मानसिक शांति की तलाश थी, इसलिए वे शिरडी आए। काका साहेब दीक्षित मन की पंगुता दूर करने के लिए बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने ऋण से मुक्त होने के लिए भक्तों की सहायता की। रोग निवृत्ति के उद्देश्य से शिरडी आने वाले अनेक लोगों का उल्लेख जैसे भीमाजी पाटिल, दत्तोपंत, माधवराव देशपांडे, अमीर शक्कर इत्यादि सब भक्तों के लिए बाबा कहते थे, कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे हो वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है और उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। बाबा की दिव्य शक्तियों की परीक्षा लेने के लिए कौतूहल वश भी कुछ लोग उनके पास जाते थे, जैसे श्रीमान ठक्कर, हरि कनोबा इत्यादि। ऐसे लोगों के प्रति बाबा का कहना था, आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर लें, इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनमें थोड़ा बहुत भक्तिभाव था, किंतु वह भी परंपरागत रूप में, जैसे डॉक्टर के इष्ट राम थे, किंतु मित्र के साथ शिरडी जाने पर जब उन्होंने श्री साईं को राम रूप में देखा तो वे साईं के भक्त हो गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो विद्या या उपदेश प्राप्ति के लिए बाबा के पास आए, जैसे कि धार्मिक लोग विद्वान पंडितों के पास जाया करते हैं। नाना साहेब निमोणकर, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था और भागवत पढ़ना चाहते थे, बाबा की कृपा से उन्हें पूरा पढ़कर अर्थ समझ गए। कुछ वक्त ऐसे थे जो बाबा के प्रति विशुद्ध सेवा के भाव से उनके पास जाते थे, जैसे बाईजमाई, मेघा इत्यादि। वास्तव में अपनी जिस उद्देश्य सिद्धि के लिए लोग जैसे पहले बाबा के पास जाते थे, आज भी बाबा की भक्ति की पृष्ठभूमि में लगभग वैसी ही मानसिकता है। स्थिति पहले से थोड़ी विकट हो गई है। जैसा पहले था वैसे ही आज भी ऐसे भक्त बहुत ही विरले हैं जो कुछ मांगने या किसी भय से मुक्त होने के विचार से उठकर मात्र आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही श्री साईं महाराज की पूजा करने जाते हैं। बाबा से सांसारिक जगत की सुविधा उपलब्ध करके एवं मानसिक सहायता प्राप्त करने के उपरांत भी कुछ लोग क्यों नहीं प्रगति कर पाते। हालांकि वे कहते हैं कि बाबा के शरणागत हैं और आत्मसमर्पण कर चुके हैं और बाबा की पूरे हृदय से भक्ति कर रहे हैं। वास्तव में प्रिय भक्तों, आत्मसमर्पण कह देने से ही आत्मसमर्पण नहीं होता है। ज़्यादातर लोग समर्पण शब्द का आसानी से प्रयोग करके समझते हैं कि समर्पण हो गया है। वे अर्पण बहुत कम करते हैं और पाना बहुत अधिक चाहते हैं। कुछ लोग भक्ति की बात करते हैं, मंदिर में खूब पूजा करते हैं और बाबा के प्रति आकर्षित होने की बात करते हैं, पर वास्तव में उनके भीतर कुछ अन्य भावनाएं जैसे कि धन, तरक्की, संतान आदि प्राप्त करने की तीव्र इच्छा छाई रहती है। अगर उनकी यह इच्छा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी नहीं होती है तो वे भक्ति से विमुख होने लगते हैं। जैसे कई स्वार्थी व्यक्ति बाबा की पूजा कम कर देते हैं या किसी अन्य गुरु, साधु आदि की तलाश में हो जाते हैं जो उनकी मूल मनोकामनाएं पूरी करे। कहने का तात्पर्य यह है कि वे बाबा के पास अहंकार शून्य होकर नहीं आते हैं, अपितु वे अपना अहंकार पूर्ण करने आते हैं, जिसका पूरा होना संभव नहीं हो पाता है। जिनकी कुछ पाने की लालसा इतनी तीव्र हो जाती है कि अगर कुछ पूजा पाठ करते हुए वह पूरी नहीं होती तो वे व्याकुल हो जाते हैं और बाबा का साथ छोड़ना चाहते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। बाबा के जितना निकट मनुष्य जाएगा उतने ही उसे मन की शांति मिलती चली जाएगी और बाबा की कृपा प्राप्त होती चली जाएगी। साईनाथ महाराज के पास जितने भी भक्त लोग आए थे, क्या सबने इतना पुण्य किया था कि उन्हें सद्गुरु मिल जाए? सद्गुरु गुणातीत होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रकृति द्वारा बनाए गए जगत के पाप पुण्य, दुख सुख, जन्म मृत्यु आदि गुणों से वे बाहर हैं।
उनकी ईश्वरीय प्रकृति में कृपा, क्षमा और धैर्य अथाह परिमाण में होने के कारण चाहे पापी हो चाहे पुण्यवान हो, वे दोनों को आकर्षित करते हैं। उनके पास जाकर पापी अपनी पाप बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं और पुण्यवान व्यक्ति और ज़्यादा पुण्य करके ईश्वर से साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके अलावा सद्गुरु बनने से पहले उनके साथ जितने व्यक्तियों या प्राणियों के साथ जो भी संबंध होगा, वे सब प्राणियों को ऋण बंधन के कारण अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनकी आध्यात्मिक उन्नति करते रहते हैं। प्रिय भक्तों, अक्सर यह देखा गया है कि बाबा की फ़ोटो देखने से या उनके बारे में सोचने और पढ़ने से आँखों में भक्त के आंसू आ जाते हैं, गला कांपने लगता है और शरीर में एक रोमांच होने लगता है। जब भी कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार हो, एक ही बार हो या कहीं पर भी हो, श्री साईं महाराज को एक बार प्रणाम करता है, एक भक्ति भाव देता है, तो वह तत्क्षण सद्गुरु को पता चल जाता है। उसकी भक्ति के भाव के अनुसार सद्गुरु की भी आशीर्वाद शक्ति की एक सूक्ष्म तरंग उसकी आत्मा को छू जाती है। एक बार यह संपर्क स्थापित होने के बाद जितनी भी बार वह उनके बारे में सोचता है, उस समय उसकी श्रद्धा की गंभीरता जितनी है, उतनी शक्ति उसके शरीर या प्राण में संचारित होती है। इस सूक्ष्म शरीर की तरंग उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है, जिन्हें अष्टशक्ति प्रभाव या सात्विक भाव कहते हैं। साईनाथ महाराज ने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपदेश और बातें हमें सिखाई, वे हैं, बाबा कहते हैं प्राणी मात्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, चाहे पशु पक्षी कीट पतंगी क्यों ना हो। बाबा स्वयं भोजन करने से पूर्व कुत्तों और जानवरों को खिलाया करते थे। उन्होंने कपड़े धोने के काम में आने वाली एक व्यर्थ सी चट्टान पर विराज कर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। आज भी शिरडी में द्वारका माई में यह चट्टान देखी जा सकती है। जो भी वक्त वहाँ जाते हैं वे उसकी सेवा करते हैं। लोगों को बाबा से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उनकी शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए। आज संसार में बाबा के भक्त इन दृष्टांतों से प्राप्त शिक्षाओं का पालन करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। शिरडी साईं बाबा ने हिंदुओं, मुसलमानों एवं अन्य धर्म तथा संप्रदाय के लोगों को समान दृष्टि से देखा। आज भी सभी धर्मों के लोग बाबा के पास आते हैं। बाबा ने सदैव यह कहा कि सभी एक हैं और सबसे समान रूप से व्यवहार करो। आज संसार में विभिन्न धर्म के लोगों में बहुत ज़्यादा असहिष्णुता है। लोगों को यह समझना चाहिए कि सभी मानव हैं जिनका मालिक एक ही ईश्वर है। लोगों के धार्मिक विश्वास चाहे अलग अलग हों, लेकिन लक्ष्य तो सबका एक ही है। साईनाथ महाराज ने किसी को भी अस्पर्श समझे जाने वाले लोगों के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करने दिया। इसका उदाहरण बाबा स्वयं थे। शिरडी में उन्होंने भागो जी, जो कि एक कोढ़ी थे, सदैव अपने पास रखा। उन्होंने ब्राह्मणों को कोढ़ी एवं अन्य अस्पृश लोगों के बर्तन में खाना खिलाया। बाबा को जब लगा कि लोग उनके इस प्रकार के कृत्य के प्रति घृणा का अनुभव कर रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को फटकारा और कहा कि सब में आत्मन है। उनका कहना था कि लोग यदि ऐसे लोगों के प्रति घृणा करते हैं तो वे वस्तुतः उनके प्रति ही घृणा कर रहे हैं, क्योंकि वही आत्मन तो उनके अंदर भी है। जो लोग बाबा को मानते हैं उन्हें बाबा के कथन के अनुसार आचरण करना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखना चाहिए एवं आनंदपूर्वक रहना चाहिए। अतः मानव मात्र के प्रति भाईचारे को मानो एवं ईश्वर को अपना पिता जानो। बाबा ने भक्ति का जो मार्ग दिखाया वह है श्रद्धा और सबूरी। इन्हीं में ईश्वरीय भक्ति का सहारा है। श्रद्धा का मतलब है भक्तिपूर्ण निष्ठा
अर्थात अपने आराध्य के प्रति ऐसा आस्था भाव जिसमें कि विश्वास में दृढ़ता हो, चित्त में एकाग्रता एवं अनुराग हो और किसी भी परिस्थिति में वह परिवर्तित ना हो तथा सुख या दुख हर स्थिति में आस्था दृढ़ बनी रहे कि जीवन में सुख या दुख ईश्वर की ही देन है। इस प्रकार सुख या दुख हर परिस्थिति में बाबा को धारण करते हैं तो स्थिरता बनी रहती है। गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा होने से हर स्थिति में लगता है कि वे हमारे साथ हैं। श्रद्धावान व्यक्ति सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए हर वस्तु को त्यागने की क्षमता भी रखता है और जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो वह बाबा के ही पथ पर चलता है तथा दूसरी दिशाओं में इधर उधर नहीं भटकता है। भक्ति की परीक्षा तो प्रिय भक्तों विपरीत स्थितियों में होती है। अगर कोई विपरीत स्थितियों में बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को स्थिर नहीं रख पाता है तो धैर्य न होने के कारण ऐसी स्थिति में उसका भक्ति भाव डगमगा जाता है। अतः विपरीत स्थितियों में भी उसे धैर्य रखना चाहिए कि बाबा उसके कष्ट को कम करेंगे और उसे विपरीत स्थिति से अवश्य ही बाहर निकालेंगे। धीरज का एक अन्य अर्थ भी है, अर्थात जब भी ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अहंकार आदि के कारण कोई खराब भाव मन में उत्पन्न हो तो गुरु का स्मरण करते हुए, सब कुछ सहते हुए, किसी प्रकार की कोई शिकायत न करते हुए, बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए अपना कर्म करते रहना ही सबूरी है। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज के पावन उपदेश और उनकी कथाओं का हम इसी प्रकार सारांश में वर्णन करते रहेंगे। बाबा का नाम हर पल लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बाबा बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों पर अवश्य ही कृपा करते रहें। सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रखें और विश्वास रखें कि बाबा हर पल सबके साथ हैं जो उनका ध्यान अपने पूरे कृपा भाव से करता है। ओम साई राम, ओम साई राम।